Dear guys, I am KK Kumar. Welcome, welcome you to कुमार्स क्लासेस। आज के ऑनलाइन क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि लेट के बारे में लेट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। डियर गाइस, लेट का यूज दो सेंस में किया जाता है। तो चलिए हम लोग इन दोनों सेंस का यूज जिक्र करते हैं। तो गाइस, लेट का यूज किसी को कुछ काम करने देना के सेंस में किया जाता है। किसी को कुछ काम को करने देना, जैसे मुझे जाने दो, मतलब मुझे जाने का काम करने देना। मुझे खाने दो या उसे खाने दो मीन्स उसको खाने का काम करने देना। उसे खेलने दो, उसे खेलने का काम करने देना। तो गाइस, देना। तो गाइस चलिए दो चार एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि या और क्लियर हो सके। तो गाइस, मुझे जाने दो। तो सबसे पहले गाइस, लेट मी गो, पहले लेट लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं गाइस, और हमेशा V1 फॉर्म का यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, वो गो ही यूज होगा, चाहे थर्ड पर्सन भी हो, ही सी इट भी हो, फिर भी गो का ही यूज होगा। तो गाइस दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम को आने दो, लेट राम कम। राम को आने दो, लेट। उसके बाद गाइस राम, उसके बाद गाइस आने दो तो कम। अगर यहाँ बोलना चाहते हैं तो हियर, लेट राम कम हियर। राम को वहाँ जाने दो, लेट राम गो देयर। उसे भ्रम में रहने दो। गाइस, भ्रम का इंग्लिश इल्यूजन होता है। उसे भ्रम में रहने दो, लेट हिम बी, भ्रम में इन इल्यूजन, लेट हिम बी इन इल्यूजन। गाइस चलिए एक और देखते हैं। वह ना खाएगा और ना ही खाने देगा। तो वह ना खाएगा ना ही खाने देगा। गाइस, जहाँ ना करेगा ना करने देगा इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो गाइस नीदर का यूज करते हैं। कुछ लोग इसे नाइदर भी बोलते हैं। तो ये दोनों का ही आप उच्चारण कर सकते हैं, नाइदर भी कह सकते हैं, नीदर भी कह सकते हैं। तो गाइस, वह ना खाएगा ना खाने देगा, नीदर ही विल ईट, नोर ही विल लेट एनीवन ईट और एनीबॉडी ईट। ना वह खाएगा ना वह खाने देगा। नीदर ही विल ईट नोर ही विल लेट एनीवन ईट। तो गाइस, आशा है आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो गाइस, जैसा कि हमने पहले बताया है, किसी को कुछ काम करने देना के सेंस में हम लेट का यूज करते हैं। तो गाइस, किसी को कुछ काम करने देना मतलब उसको उस काम को करने देने के लिए अलाउ कर देना, परमिट कर देना,
मीन्स परमिशन दे देना, अलाउ कर देना। तो गाइस हम लेट के जगह अलाउ का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, और अलाउ मी टू गो। लेकिन गाइस यहाँ मात्र थोड़ा सा अंतर है, मात्र मामूली सा अंतर है। लेट के साथ टू का यूज नहीं करते हैं, परंतु अलाउ के साथ टू का यूज करते हैं। बस यही फर्क है। और गाइस अन्यथा हम लेट के जगह अलाउ का यूज कर सकते हैं। जैसे गाइस मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, और अलाउ मी टू स्लीप, यहाँ टू का यूज करेंगे गाइस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस लिसन टू द रेडियो। लेट अस लिसन टू द रेडियो, हमें या हम लोगों को रेडियो सुनने दो। और गाइस इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, लेट अस यहाँ अलाउ का जब यूज करेंगे गाइस तो लेट आने का सवाल ही नहीं। तो गाइस जब अलाउ का यूज करेंगे इसी का, तो करेंगे अलाउ अस टू लिसन टू द रेडियो। यहाँ गाइस लिसन के साथ हमेशा टू आता है, इसमें मिस्टर के कुमार कुछ नहीं कर सकता। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, वो आना ही आना है। लिसन के साथ टू, यूज टू, ये सब गाइस कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जिसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, वो आना ही आना है। तो गाइस यहाँ अलाउ अगर यूज करेंगे तो यहाँ हमने देखा अलाउ अस, फिर गाइस टू लगाना है तो टू लगा दिए, लिसन टू द रेडियो। गाइस जैसे गाइस उसे दौड़ने दो, तो गाइस लेट हिम रन, अगर लेट का यूज करना चाहते हैं तो लेट हिम रन। अगर अलाउ का यूज करना चाहते हैं तो अलाउ हिम टू रन, अलाउ हिम टू रन। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, लेट हिम लिव हियर, लेट हिम लिव हियर, उसे यहाँ रहने दो। अगर अलाउ का यूज करते हैं तो अलाउ हिम टू लिव हियर। यस गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट द बॉय गो, लड़के को जाने दो। अगर गाइस यहाँ हम अलाउ का यूज करना चाहते हैं तो अलाउ द बॉय टू गो। आशा है गाइस आपने पहला सेंस अच्छी तरह समझ लिया होगा। यहाँ गाइस मैं एक छोटा सा ट्रिक देना चाहूँगा कि लेट का यूज आप कहाँ कर सकते हैं। तो गाइस इसे ध्यान से सुने। अगर देने का अर्थ देना नहीं होता है, अगर देना का अर्थ देना नहीं होता है, जैसे गाइस यदि मैं कहता हूँ मुझे आम दो, तो आप क्या करेंगे, एक आम निकाल के दे देंगे। यदि मैं कहता हूँ मुझे कुछ पैसे दें, तो आप कुछ पैसे निकाल कर दे देंगे। यदि मैं कहता हूँ मुझे कुछ चीनी दें, मुझे एक किताब दें, तो आप मुझे एक किताब निकाल कर दे देंगे। तो गाइस यहाँ देने का अर्थ देना हुआ, हम दे सकते हैं, उस चीज़ को दे सकते हैं। यहाँ देना का अर्थ देना हुआ। लेकिन गाइस यदि मैं कहता हूँ मुझे सोने दो, तो क्या आप ये दे सकते हैं? मुझे पढ़ने दो, तो क्या आप पढ़ना मुझे दे सकते हैं? तो जो आप नहीं दे सकते हैं, जब ये सेंस आता है तो आप लेट का यूज करें। जैसे मुझे एक किताब दें, गिव मी अ बुक। और गाइस यदि मुझे कहना है
मुझे सोने दें, तो लेट मी स्लीप, क्योंकि स्लीप मुझे आप नहीं दे सकते। तो गाइस, आशा है आपने समझ गया होगा कि लेट का हम यूज़ कैसे करते हैं और इसका यूज़ किस प्रकार करते हैं। अब गाइस, तो यहाँ गाइस अब हम लेट का दूसरे सेंस का बात करेंगे गाइस, कि दूसरा सेंस, लेट का एक सेंस होता है देने का अर्थ में, और दूसरा सेंस गाइस, चलिए कुछ करते हैं, मीन्स कुछ एक्शन करते हैं, इस सेंस में हम लेट का यूज़ करते हैं। जैसे गाइस, लेट्स ईट, चलो खाते हैं, या चलिए खाते हैं। लेट्स ईट समथिंग, चलिए कुछ खाते हैं, चलो कुछ खाते हैं। तो चलो कुछ करते हैं या चलिए कुछ करते हैं, तो इस सेंस में भी हम लेट का यूज़ करते हैं। तो गाइस, चलिए एक एग्जाम्पल देखें। यहाँ गाइस एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। लेट्स मीन्स लेट अस, यहाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगता है गाइस। यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं, और लेट्स मीन्स लेट अस, और यहाँ इसका शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स। तो गाइस, चलिए खाते हैं, लेट्स ईट। चलो बाहर खाना खाते हैं, लेट्स ईट आउटसाइड। चलो कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई। चलो बाहर टहलते हैं, लेट्स वॉक आउटसाइड। आशा है गाइस लेट का यूज़ आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो गाइस, यदि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रह गया हो तो इसका रिपीटेड स्टडी करें। आशा है आप इसे अच्छी तरह कर पाएंगे, माइंड में सेट कर पाएंगे। और गाइस, एक्चुअली हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो गाइस ग्रामीण क्षेत्र है, और मैं जो भी वीडियो तैयार करता हूँ वो ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के अनुरूप तैयार करता हूँ गाइस। इसलिए गाइस, आप उन बच्चों को भी शेयर करें जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और इसे शेयर करें, और गाइस लाइक करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।